جو काफ़िले पेशावर से चले थे, जिनकी क़यादत गंडापुर कर रहे थे, उसकी क़यादत रास्ते में छीनी बुशरा बीबी ने, और उन्होंने किसी की ना सुनी, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि शायद वो इस्लामाबाद फ़तह करने जा रही हैं। कोई माने या ना माने, वो सियासतदान नहीं हैं। इनको संगजानी का रूट दिया गया और कहा गया कि हम रास्ते खोल रहे हैं, आप संगजानी चले जाएं। ये वहाँ चले जाते तो वहाँ भी बैठना था, ये डी चौक तक आ गए। चले जी, आ गए डी चौक तक। अब आएँ बुशरा बीबी डी चौक में बैठें, खाने की रसद के लिए अब पैसा कहाँ से आएगा। ओहो हो, इस्लामाबाद में कब्ज़ा हो गया, इस्लामाबाद में डी चौक में पहुँच गए काफ़िले, बुशरा बीबी ले आई, किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी। लो, आप अपने दाम में से याद आ गया। कभी आपने ये कहावत सुनी है? ये कहावत आज आपको बताऊंगा, और ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है और किसने किया है, किसने कराया है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर रज़ा ख़ान अपने बोलते कालम के साथ। तो आज आपने ये खबरें सुन ली कि जो काफ़िले पेशावर से चले थे, जिनकी क़यादत गंडापुर कर रहे थे, उसकी क़यादत रास्ते में छीनी बुशरा बीबी ने। और बुशरा बीबी इन काफ़िलों को किसी की ना सुनते हुए, बहुत सारे बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर साहब, बहुत सारे लोग उनसे राब्ते में रहे और उन्होंने किसी की ना सुनी, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि शायद वो इस्लामाबाद फ़तह करने जा रही हैं। कोई माने या ना माने, वो सियासतदान नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा जत्था, इतने बड़े लोग, इतने ज़्यादा लोग और चार्ज लोग जो हैं देखे, और उसके बाद उनके दिल में ये बात मचली कि शायद वो इस्लामाबाद में धरना देंगी, तो इससे हुकूमत जो है वो घुटने टेक देगी, और हुकूमत घुटने टेक कर उनके शोहर नामदार इमरान खान को रहा कर देगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि लो, आप अपने दाम में सियाद, दाम कहते हैं जी जाल को, और सियाद कहते हैं शिकारी को। ये शिकार करने चले थे कि इमरान खान को रहा कराएंगे, और इमरान खान को धरना देकर रहा कराएंगे डी चौक में, और हुकूमत जो है वो इनके साथ ये गेम खेलती रही। कहीं रुकावटें खड़ी की गई, कहीं आंसू गैस के दिखाए गए, शेल दिखाए गए, लेकिन ये वायलेंट हुए तो हुकूमत खामोश हो गई। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बहुत सारी फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पे भी हैं। पुलिस और रेंजर्स पीछे हटती गई। पुलिस और रेंजर्स ने वो काम नहीं किया जो ये चाहते थे। ये लाशें चाहते थे कि लाशें उठा के इस्लामाबाद आएँ, लेकिन इनको इस्लामाबाद लाने में जो है हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि उनके विज़डम और अक्ल ने काम किया है। ये वही विज़डम है, आपको याद होगा जब इमरान खान लाहौर से चले थे काफ़िला लेकर धरना देने के लिए, और इस धरने के लिए उन्होंने ताहल कादरी को भी साथ मिलाया था। पहले एक धरना निकला, फिर दूसरा। 14 अगस्त का दिन है, मुझे आज भी याद है, मैं ट्रांसमिशन कर रहा था। तो पॉलिटिकल विज़डम ने क्या किया, उन्होंने कहा इनको आने दे इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद बैठ गए। फिर वहाँ पे आपने मनाज़र देखे कि कब्रें खोदी गई, कफन बांधे गए, रोज़ इनकलाब आता था, एक तरफ से इस्लामी इनकलाब, एक तरफ से नए पाकिस्तान का इनकलाब। रोज़ाना दोनों इनकलाब जो हैं वो आते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। रसद भी मिल रही थी, जो फैज़ एंड कंपनी थी, उससे उनको खाने पीने की, ये सारी चीज़ें आप नोट रखिए, बस नोट करते जाएं। खाने पीने की रसद मिल रही थी। बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनमें जंगीर तरीन भी शामिल हैं, उनकी जानिब से भी खाना बहम पहुँचाया जाता रहा है, पहुँचाया जाता रहा, और ये धरना जारी रहा उस वक़्त तक जब तक कि पेशावर में APS का सानिया नहीं हो गया, यानी 16 दिसंबर को वो सानिया नहीं हुआ। उस वक़्त तक ये धरना जारी रहा, यानी 120 दिन रोज़ाना इमरान खान, जिनको कप्तान कहा जाता है, वो कंटेनर पर खड़े होकर ख़िताब करते थे, और अपने ख़िताब में वो नौजवानों को पुकारते थे। कभी एम्पायर की उंगली की बात करते थे, कभी डिग्गी में छुप के जाते थे, कभी गाड़ी में बैठ के तेज़ी निकलते थे। लेकिन जो पॉलिटिकल विज़डम, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने चीनी सदर का दौरा मुलतवी होना गवारा कर लिया, किसी बंदे को धरने से उठने नहीं दिया। हुआ क्या, बड़ी दाई कुर्बानियाँ की, ऊँट ज़िबा किए गए, लेकिन उसके बाद अपने अरमानों को ज़िबा करते हुए तारुल कादरी वापस चले गए। वो वापस गए तो धरने की रौनक जो थी वो भी चली गई। अब नाच गाने वाले कितने दिन नाचते गाते, आहिस्ता 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 मौसम तब्दील होता गया और लोग वहाँ से जाते चले गए। इस दफ़ा कार्रवाई वही है, बिल्कुल बैन ऐसे ही
इनको संगजानी का रूट दिया गया और कहा गया कि हम रास्ते खोल रहे हैं, आप संगजानी चले जाएं। ये वहाँ चले जाते तो वहाँ भी बैठना था, ये डी चौक तक आ गए। चले जी आ गए डी चौक तक, अब आएँ बुशरा बीबी डी चौक में बैठें। खाने की रसद के लिए अब पैसा कहाँ से आएगा? क्या वो वकला का ग्रुप जो फ़ोटोकॉपी के 20-20, 25-25 रुपये लेकर अपने क्लाइंट्स को बहकाता और धमकाता है, वो पैसा लगाएंगे? कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे? और फिर इमरान खान जैसा करिश्मा भी नहीं है। बुशरा बीबी ठीक है कि इस वक्त एक 4 करोड़ को लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हो गई हैं, अब सारे रास्ते बंद होंगे रसद के, और ये क्राउड कितने दिन उस सर्दी में जो अगले आने वाले चंद दिन में मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, बैठेंगी। बिलाखिर इनको मुज़ाकरात की टेबल पर आना है, उसी टेबल पर जिसका असद कैसर कह रहे थे, उसी टेबल पर जिस पर बैरिस्टर गोहर कह रहे थे, उसी टेबल पर जिस पर बैरिस्टर सैफ कह रहे थे, उसी टेबल पर जिसके लिए गंडापुर झगड़ा किया गंडापुर में कि ये पॉलिटिकल मामला है, इसको पॉलिटिकली देखते हैं। इनके ख्याल में ये था कि ये क्राउड लेकर आएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, तो दहशतगर्दी का जज जो है उसको लाया जाएगा डी चौक में, वो खड़े होकर सबकी ज़मानतें करेगा, जिसमें बशमूल इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के और जनरल फैज़ के, और सबको निकाल कर ये साथ ले जाएंगी पेशावर। तो बीबी ये ना कोई फैंटेसी का दौर है, ना ये कोई बनाना रिपब्लिक है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत बेलारूस के सदर ने कल चले जाना है, हुकूमत उसके बाद फारिग है। उनको सबसे ज़्यादा प्रेशर गैर मुल्की मेहमान का था जिसने सुबह चले जाना है। आप डी चौक में बैठे कितने दिन बैठेंगे? अब तो वो नाच गाने वाला प्रोग्राम भी नहीं है, अब तो खाने के लाले पड़ेंगे, क्योंकि पेशावर से जो रसद चलेगी वो इस्लामाबाद कैसे पहुंचेगी? खाने पीने का सामान, वाशरूम, और उसमें उस वक्त के जो जजेस हैं वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल थे, इसीलिए सलवारें जो थी वो लटकाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब वो आपको जजेस भी अवेलेबल नहीं हैं, आईनी अदालतें बन चुकी हैं, आईनी अदालतें अपना काम करेंगी। कितने दिन आप रुकेंगी? और इसी हेड डाउन क्लोजन से आपको रोक रही थी आपकी जमात के अंदर मौजूद सियासी विजडम। लेकिन वो जो कहा गया कि आप इस पूरी जमात पर कब्ज़ा करना चाहती हैं, आप पूरी जमात पर कब्ज़ा ना कर पाएंगी। चंद जज्बाती नौजवानों को देखकर आप भी बहुत जज्बाती हो गई। ये पॉलिटिकल काम है, ये बैठकर बातचीत करने की बात है। अगर आप बातचीत करती तो मामला हल हो सकता था, और कुछ रिलैक्सेशन, कुछ रिलीफ जो है आपको आपके शोहरे नामदार को मिल जाएगा। लेकिन आप याद रखें, अब आप उस जाल में फंस चुकी हैं कि अगर आप धरना देंगी, यहाँ बैठी रहेंगी, तो मिलेगा आपको कुछ नहीं, माँ सवाए रसवाई के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।